आरव एक फ्रीलांस डेटा एनालिस्ट था जो शहर की भीड़ और शोर से परेशान होकर एक शांत जगह पर रहने का सपना देखता था। काफी समय से वह ऐसी जगह की तलाश में था जहां सुकून हो, शांति हो और काम पर ध्यान दिया जा सके। आखिरकार उसे एक जगह मिली, सिल्वर ओक रेजिडेंसी। यह जगह शहर से काफी दूर थी। आसपास न कोई बड़ा बाजार था, न ही कोई भीड़ भाड़। फ्लैट बड़ा था, सुंदर था और सबसे खास बात, कीमत बहुत कम थी। इतना अच्छा ऑफर देखकर आरव ने बिना ज्यादा सोचे फ्लैट खरीद लिया। लेकिन वहां एक अजीब नियम था। शाम 7 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। हर किसी को 7 बजे से पहले अपने घर लौटकर दरवाजे और खिड़कियां बंद करनी होंगी। आरव को यह नियम थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद आसपास जंगल होने के कारण जंगली जानवरों से बचने के लिए ऐसा नियम बनाया गया होगा। कुछ ही दिनों में वह वहां शिफ्ट हो गया। पहले दिन सामान जमाने के बाद वह बहुत थक गया था। खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह पास की दुकान से खाना लेकर आया। वापस आते समय उसने देखा कि सभी लोग बहुत जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर भाग रहे थे। भाई जल्दी करो, 7 बजने वाले हैं। दुकानदार भी जल्दबाजी में था। आरव ने पूछा, इतनी जल्दी क्यों? दुकानदार बोला, बस भाई, यहां का नियम है, 7 बजे से पहले घर पहुंचना जरूरी है। आरव को यह सुनकर थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रास्ते में उसे सोसाइटी का चौकीदार मिला। उसने उससे मदद मांगी, लेकिन चौकीदार ने मना कर दिया। भाई 7 बजने वाले हैं, मैं बाद में मदद कर दूंगा। इतना कहकर वह जल्दी से चला गया। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही एक बूढ़ा आदमी उससे टकराया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा डरावना। उसने धीमी आवाज में कहा, 7 बजने वाले हैं, घर जा, वरना मौत दस्तक देगी। आरव कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वह आदमी गायब हो गया। अब आरव के मन में डर बैठने लगा था। घर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन सवालों से घिर गया। तभी अचानक पूरे इलाके में सायरन बजने लगा। सभी लोग ध्यान दें, 7 बजने वाले हैं, अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लें। आरव ने देखा कि हर घर बंद हो चुका था। पूरा इलाका एकदम शांत हो गया। उसके फोन पर मकान मालिक का कॉल आया, दरवाजे बंद कर लो, बाकी बातें बाद में बताऊंगा। उसने जल्दी से सब बंद कर लिया। उस रात उसे एक भयानक सपना आया। उसे लगा कोई साया उसके कमरे में है। सफेद कपड़े पहने, बिना आंखों वाला चेहरा। वह उसके सीने पर बैठ गया। आरव चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक उसकी आंख खुली। वह पसीने में भीगा हुआ था। ये सपना था या सच? अगले दिन उसने खुद को समझाया और काम में लग गया। शाम को वह टहलने निकला। रास्ते में एक नशे में आदमी मिला। वह हंसते हुए बोला, 7 बजे के बाद बाहर मत रहना, चुड़ैल आ जाएगी। आरव ने गुस्से में कहा, बकवास मत करो। लेकिन आसपास खड़े लोगों ने कहा, सच है,
जो बाहर रहता है वो मर जाता है। अब डर और गहरा हो गया। उस रात 7 बजे के बाद अचानक उसके कमरे में अजीब कंपन होने लगा। उसके सिर में तेज दर्द शुरू हुआ, कानों में अजीब आवाज, और अचानक उसके कान से खून निकलने लगा। कुछ ही पलों में वह बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली, वह फर्श पर पड़ा था। पास में टूटा कप और खून के निशान थे। ये क्या हुआ मेरे साथ? अब उसने सच जानने का फैसला किया। उसने इंटरनेट पर रिसर्च शुरू की। उसे कई कारण मिले, लेकिन एक बात उस पर सबसे ज्यादा फिट बैठी। इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड ऐसी ध्वनि होती है जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। इंसान इसे सुन नहीं सकता, लेकिन यह शरीर और दिमाग पर असर डालती है। इसके कारण सिर दर्द, डर, भ्रम और यहां तक कि खून निकलना भी हो सकता है। अब सब कुछ समझ में आने लगा था। उसने मकान मालिक मिश्रा जी को बुलाया। जब उसने उन्हें सब बताया तो मिश्रा जी मुस्कुराने लगे। तुमने सच जान लिया? आरव चौंक गया। मिश्रा जी ने बताया, यहां जंगल में पुराने खोखले पेड़ हैं। हवा जब उनमें से गुजरती है तो इंफ्रासाउंड पैदा होती है। इसलिए 7 बजे के बाद बाहर रहना खतरनाक है। लेकिन आपने लोगों को सच क्यों नहीं बताया? मिश्रा जी का चेहरा बदल गया। क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने यहां जमीन खरीदी थी, लेकिन सच्चाई पता चलने पर सब खत्म हो गया। पैसों की कमी ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो लोगों को धोखे में रखकर फ्लैट बेचें। मैंने भूत की कहानी फैलाई ताकि कोई सच ना जाने। आरव गुस्से में बोला, आपने लोगों की जान से खेला है। मिश्रा जी बोले, अब तुम्हें भी चुप रहना होगा। उन्होंने हमला कर दिया। दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। घड़ी में 6:59 हो रहे थे। आखिरी पल में आरव ने उन्हें धक्का देकर बालकनी में बंद कर दिया। जैसे ही 7 बजे इंफ्रासाउंड शुरू हुई, मिश्रा जी दर्द से चिल्लाने लगे। उनके कानों से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गए। अगले दिन पुलिस आई। मिश्रा जी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरव की समझदारी से सच्चाई सामने आ गई। पूरी सोसाइटी खाली करवा दी गई। आज भी वह जगह वीरान पड़ी है। जहां कभी लोग रहते थे, अब सिर्फ सन्नाटा है।